नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं एस राठौड़ आपका अपने यूट्यूब चैनल सोलंकी स्टडी पॉइंट पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए प्यारे बच्चों, अपन क्लास 10वीं की सामान्य विज्ञान स्टार्ट कर की थी। उसके अंदर अपने सबसे पहले फिजिक्स उठाई थी। तो फिजिक्स के अंदर सबसे वेटेज वाला चैप्टर है वो है प्रकाश। और फिजिक्स के अंदर सबसे वेटेज प्रकाश रखता है। प्रकाश अपने वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 5 नंबर का चैप्टर है। और जो अभी मतलब लास्ट में अपने हर कक्षा के अंदर 40 से 50% बच्चे ऐसे होते हैं जो ये पूछते हैं कि सर हमारे को तो कोई ऐसा कैप्सूल बता दो कि लास्ट के अंदर हम पास हो जाएं, कि हमारी नैया पार लग जाए। तो उसी के तहत उनके लिए 50 प्रकाश सबसे अच्छा चैप्टर है। ये उनके लिए रामबाण साबित होगा कि यदि वो प्रकाश चैप्टर क्लियर कर लेंगे ना तो उनके 5 नंबर तो कन्फर्म हो ही जाएंगे कम से कम। तो देखिए प्यारे बच्चों, प्रकाश के नॉर्मल कॉन्सेप्ट प्लस इंट्रोडक्शन अपन ने पिछले वीडियो में कर लिया था कि प्रकाश क्या है, प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है और प्रकाश की मुख्य घटनाएं क्या क्या है, परावर्तन क्या है, अपवर्तन क्या है, उनकी नॉर्मल अपन ने डेफिनेशन देख ली थी। और आज अपन एक एक कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे। कॉन्सेप्ट इज द पावर पर कि एक कॉन्सेप्ट उठाएंगे, उसको जीरो से टॉप तक क्लियर करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे उसमें। तो देखिए दोस्तों, प्रकाश तो आपके दिमाग में आता है कि प्रकाश आखिर है क्या। तो अपन देसी भाषा में ये समझ सकते हैं कि प्रकाश एक ऐसा जादू है जो इस दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं उसको देखने में सहायता प्रदान करता है। मतलब प्रकाश नहीं है ना तो कुछ नहीं है, कुछ भी दिखाई नहीं देगा अपने को। प्रकाश को अपन जादू कह सकते हैं कि प्रकाश जैसे प्रकाश आता है तो अपने को पूरी वस्तु दिखाई देने लग जाती। और जैसे नाइट के अंदर सूर्य नहीं रहता है तो कोई वस्तु दिखाई नहीं देती। तो प्रकाश का इस दुनिया में सबसे बड़ा स्रोत है सूर्य। प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है सूर्य। और प्रकाश की घटनाएं देखेंगे अपन एक एक करके। हर प्रकाश की नॉर्मल डेफिनेशन अपन ने देख ली। अब ये देखेंगे कि प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है ही। प्रकाश की घटनाएं देखेंगे, प्रकाश में आखिर कौन कौन सी घटनाएं घटित होती और उन घटनाओं के नियम क्या क्या है, उपयोग क्या है। तो उसमें सबसे पहले अपन आज पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश का परावर्तन। आखिर परावर्तन है क्या, परावर्तन के नियम क्या क्या है, परावर्तन का उपयोग कहाँ होता है और प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक कौन सा पदार्थ है। मतलब इस दुनिया में सबसे अच्छा परावर्तक किसको माना गया है। तो देखिए प्यारे बच्चों, परावर्तन तो नॉर्मल अपने 2 नंबर का क्वेश्चन तो यही आ जाता है कि परावर्तन किसे कहते हैं। तो प्रकाश की ऐसी घटना, प्रकाश का परावर्तन और उसके नियम। तो प्रकाश की किरण का किसी समतल सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाना। प्रकाश की किरण का किसी समतल सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जैसे कोई प्रकाश की किरण आई और समतल सतह से मतलब चमकीली सतह से टकराई और वापस उसी माध्यम में लौट गई, जिस दिशा से आई ना उसी दिशा में लौट गई, ये प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। परावर्तन सतह चमकीली हो सकती है और समतल हो सकती है। तो देखिए प्यारे दोस्तों, इसके अंदर प्रकाश का परावर्तन की यदि परावर्तन की परिभाषा पूछेगा तो ये लिख के आ जाओगे आप। 2 नंबर का क्वेश्चन तो यहीं से 100% क्लियर है। और इस चैप्टर को मतलब इतना यूनिक तरीके से क्लियर करेंगे कि शायद यूट्यूब की दुनिया में आपने आज से पहले कभी नहीं पढ़ा होगा ये चीज़। तो देखिए इसके नियम देखेंगे कि परावर्तन के क्या क्या नियम है। तो परावर्तन के नियम कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। क्या? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। आए समझ में? ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये आने वाली किरण, ये जाने वाली किरण और ये अभिलंब। ये प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है दोस्तों। इसके अंदर आपतित किरण को आई, परावर्तित किरण को, और इसमें प्रकाश का दूसरा नियम आपतन कोण। ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनता है आपतन कोण और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बनता है परावर्तन कोण। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान हमेशा बराबर होता है। I = R, I बराबर R। यदि अपने को यहाँ से न्यूमेरिकल पूछेगा ना तो I का मान दे देगा। I 45 डिग्री है, मतलब आपतन कोण 45 डिग्री है, तो परावर्तन कोण का मान क्या है। या फिर परावर्तन कोण का मान देके आपतन कोण का मान पूछ लेगा। तो इनमें दोनों का मान हमेशा बराबर होता है, इक्वल। दूसरा नियम ये है। फिर पूछेगा कि प्रकाश का उपयोग क्या है, प्रकाश के परावर्तन का उपयोग क्या है। तो प्रकाश के परावर्तन का देखिए दोस्तों, सबसे अच्छा उपयोग है कि इस दुनिया में जो भी अपने को दिखाई दे रही है, इस ब्रह्मांड में जो भी अपन
देख रहे हैं ना, वो प्रकाश के परावर्तन के कारण ही संभव हो रही है। किसी भी वस्तु को दिख तो प्रकाश का परावर्तन उसमें काम और दूसरा, कोई पॉलिश सतह है, जैसे जूतों पर पॉलिश करते हैं तो वो चमकने लग जाती हैं, किसी चीज़ पर पॉलिश करते हैं तो उसकी चमक दुगनी हो जाती है। तो ये प्रकाश का परावर्तन का सेकंड नियम है। और अब एग्जामिनर पूछ ले, मान लो कि इस दुनिया में सबसे अच्छा परावर्तक क्या है, सब प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक तो चांदी है। इसलिए अपन कोई दर्पण होता है, दर्पण के पीछे चांदी की पॉलिश करते हैं, और वो पॉलिश दर्पण के पीछे AgNO3 की मतलब सिल्वर नाइट्राइड की पॉलिश करते हैं उसके पीछे। तो धन्यवाद प्यारे दोस्तों, अपना फीडबैक ज़रूर दें कमेंट के माध्यम से और हमारे चैनल पर बने रहिए।